हम्म। हेलो साथियों, हम आज फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर है अपने खास मित्र के साथ। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि अपने आदिवासी समाज में मतलब गरीबी पे गरीबी बढ़ती जा रही है, इसका मेन कारण क्या है। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं अपने खास मित्र का स्वागत करते हुए उनसे कुछ बातें करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? रेखा दामोद। अच्छा, क्या करते हो? पढ़ने जाते हैं कॉलेज में। अच्छा, गांव से या चिट्ठी से? गांव से। तो आपने देखा होगा कि अपना मतलब आदिवासी समाज और गांव के हर नागरिक मतलब बहुत गरीबी के कारण मतलब बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं बाहर। लगातार बढ़ती जनसंख्या में गुजरात राजस्थान हो गए। तो मतलब इतना क्यों उनको बाहर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण वो मतलब घर बार छोड़ के न साल में एक दो बार ही घर आ पाते, इतना हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि मतलब शादियों में पैसे ज़्यादा खर्च कर देते और वो पैसे पहले से उनके कमाए हुए नहीं रहते, वो उनकी जेब से खर्च नहीं करते, वो ब्याज वाले निकाल के खर्च कर देते शादी में। और मुख्य कारण यही है कि शादी में मतलब दहेज सबसे ज़्यादा ले लेते। और फिर शादी में खर्चा तो हर किसी शादी में होता है, लेकिन फिर भी वो मतलब धूम्रपान पे ज़्यादा खर्चा कर देते और सब शराब पीते ने, ये सब गुटखा तंबाकू सब इसी का खर्चा हो जाता है। तो मतलब मेन बात यही है कि वो एक तो पैसे ब्याज वाले निकाल के लाते हैं और दूसरा दहेज वाले मांगते हैं तो दहेज देना पड़ता है। और फिर वो मतलब धूम्रपान में इतना सारे पैसे खर्च कर देते हैं, उसके बाद उनके पास कोई जॉब रहता ही नहीं। तो फिर काम पर जाते तो कोई काम भी उनका मतलब ऐसा है नहीं कि वो हर महीने उनको पगार मिले, हर महीने वो पैसे उनकी इनकम आती रहे, ऐसा तो है नहीं। तो उनको कभी इधर काम करना पड़ता है, कभी कभी उधर काम करना पड़ता है। ऐसे करते करते ना तो रहने की व्यवस्था रहती है, ना तो कुछ मतलब उनके स्वास्थ्य का भी कोई ध्यान नहीं होता है। तो मतलब ऐसा करते करते वो फिर एक तो मुख्य कारण यही है शादी का। तो उसमें दहेज लेना कम से कम लगभग मतलब कम से कम तो 4 लाख 4.5 लाख दहेज ले लेते हैं। फिर वो इतने पैसे ब्याज वाले निकाल के ले लेते हैं तो फिर दे देते हैं। तो मतलब फिर उनका एक महीने में या फिर एक वर्ष में कितने पैसे हो जाते हैं, मतलब ब्याज उसका ब्याज बढ़ के हो जाता है। तो फिर इसके कारण उनको मतलब काम करते वो उससे भी उनका कर्जा चुकता नहीं होता। तो फिर वो मतलब पूरी ज़िंदगी उनको काम किया ही करना ही पड़ता है। इसलिए मतलब उनका कभी कर्जा ख़त्म नहीं होता है। हाँ, तो मतलब आप कह रहे कि दहेज दहेज और शादी में जो दहेज लेते और फिर धूम्रपान, शराब और डीजे मतलब ये कुल मिला के इनके कारण ही खर्चा होता है। तो क्या लगता है अपन को ये सारा शराब और डीजे और दहेज पे मतलब कुछ रोक लगाना चाहिए, जिसके कारण अपना आदिवासी समाज कुछ हद तक आगे बढ़ सके? तो रोक तो इस पे शराब पे रोक लगानी ही चाहिए, शराब पे रोक लगानी चाहिए और दहेज पे भी रोक लगानी चाहिए। दहेज पर खास करके दहेज पर रोक लग जाएगी तो फिर शराब पे भी रोक मतलब लग ही जाएगी कि वो भी बोलेंगे सामने वाले कि हमको तो ज़्यादा पैसे दिए ही नहीं, अब हम इतना सारा शराब ये वो कहाँ से करें, यूँ करके फिर वो मतलब दूल्हे के घर वाले दुल्हन के घर वाले मतलब सब फिर सोचने लगेंगे कि इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। और गांव वाले भी मतलब जैसे शराब पीते तो उनको उनको भी थोड़ा मतलब क्यों? उनको भी थोड़ा लगता है कि हम इतना सारा मतलब खर्चा इनके ऊपर दूल्हा दुल्हन के ऊपर ना करवाए। और थोड़ा बहुत खर्चा मतलब अगर अपन को पीने की आ ही जाती है तो अपन थोड़ा बहुत पी के जा सकते हैं दूल्हा दुल्हन के घर और वहाँ नाच सकते हैं। लेकिन इतना भी जिद नहीं करनी चाहिए कि तुम ही पिलाओ, हम यहीं पियेंगे, यहाँ सोएंगे, यहाँ खाएंगे और यहीं रात निकालेंगे। मतलब इतना तक पी लेते कि वहाँ से उठ के जा भी नहीं पाते। इतनी ज़रूरत है क्या और धूम्रपान की क्या ज़रूरत है। हाँ, तो हम आपके बात से बिल्कुल सहमत है। तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या मतलब अपने आदिवासी समाज में दहेज लेकर और डीजे ये लाकर न फिर शराब पिला के क्या अच्छा काम किया जा रहा है? नहीं, ये हमारी नज़र में तो अच्छा काम नहीं है, इसलिए तो हम इसका विरोध करना चाहते हैं। हाँ, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा करने से हमारी मतलब इज्जत बढ़ेगी, ये वो लगता है। तो क्या लगता है, क्या इज्जत बढ़ती है इनसे? इज्जत अगर ऐसे इज्जत बढ़ती तो हर साल इतनी शादियां हो रही, अगर इज्जत बढ़ 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 के
इतनी भी इज्जत बढ़ती तो वो शायद सड़क तक अड़ जाती, पर इतनी इज्जत नहीं बढ़ती है। जितना बड़ा 1 लाख का डीजे भी आओ या 70-50 हजार का डीजे लाओ, कोई इज्जत की जरूरत ही नहीं है। ऐसी इज्जत की क्या करेंगे, ऐसी इज्जत को लेकर। हाँ, तो हम मतलब यही चाहते हैं कि अपने जो आदिवासी समाज में जो दहेज भारी मात्रा में लिया जा रहा है, शराब भारी मात्रा में पिलाया जा रहा है, डीजे का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन सब पे मतलब कुल मिला के ना अपना आदिवासी समाज है तो मतलब आगे तो मतलब डीजे तो थे नहीं, तो आगे ढोल मांदल पे ही नाचा करते थे, जिसका खर्चा भी बहुत कम था और जिसके कारण मतलब आगे का समाज थोड़ा ठीक चल रहा था। लेकिन आज के बढ़ती कलयुग के साथ मतलब हर चीज में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण दहेज में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। फिर ये ऊपर से डीजे और दारू का खर्चा करके बहुत ज्यादा मतलब दूल्हे के घर से तो मतलब बहुत ज्यादा ही नीचे गिर जाते लोग, तो जिसके कारण अपने मतलब भाई बहन कोई भी हो गया, उनको मतलब काम पे इतना रहना पड़ता है कि वो 12 महीने में 1-2 बार ही घर आ पाते हैं, ना अपने माँ बाप से ढंग से रह पाते हैं पास में, ना बहन भाई से रहते हैं पास में। तो मतलब इन सब को छोड़ के उनको जाना पड़ता है, तो उनको कितना बुरा लगता होगा, जिसके कारण ये दहेज और मतलब शराब ये हो गया, इनको लेकर ने वो गरीब हो जाते हैं। तो अपन सबको मिल के न फिर कुछ करना चाहिए, जिसके कारण ये दहेज और डीजे और शराब पे मतलब कुछ मात्रा में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इनको मतलब खत्म ही किया जाए, ताकि अपना आदिवासी समाज कुछ हद तक सुधर जाए और किसी को मतलब बाहर काम करने की जरूरत ना पड़े, अपने घर परिवार के साथ खुश रहे, मस्त रहे। क्या आप भी यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं हम भी। मतलब अगर शराब का खर्चा होता है और दहेज का खर्चा होता है, तो कुल मिला के कि शराब ना पिया जाए शादी में, और दहेज भी इतना सारा ना लिया जाए। जितना खर्चा हो दुल्हन के घर उतना ही दहेज दे दिया जाए या ले लिया जाए, तो मतलब वो दुल्हन के घर भी ज़्यादा कर्ज ना पड़े और दूल्हे के घर भी इतना सारा कर्जा ना पड़े। मतलब आजकल अपने आदिवासी समाज में मान लो हर घर में मतलब परिवार माने तो कम से कम 6-7 तो रहते ही रहते हैं, जिसमें 2-3 लड़कियां रहती, 2-3 लड़के रहते हैं। तो क्या मतलब वो भी छोड़ सकते हैं कि अपने घर की अगर मतलब बच्चियों के पैसे अगर लिए जाए, तो वो अपने मतलब बेटे के लिए लाएंगे बहू, तो उसके लिए भी पैसे लेंगे। तो मतलब ऐसे तो कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, आपस में मतलब ऐसे ही चलता रहेगा कि वो ले रहा तो मैं भी लूँ। तो ये मतलब इन सब सोच पे ना अपन को छोड़ के ऐसा सोचना चाहिए कि मेरी बेटी खुश रहेगी, जिसका मतलब दहेज ना लेंगे तो खुश रहेगी वो, तो मतलब आराम से रहेंगे, खुश रहेंगे, ना काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और फिर मतलब अपने बेटे की शादी कराएंगे तो वो सामने वाले भी धीरे धीरे तो सोच ही लेंगे कि अपनी बेटियों की ज़्यादा पैसे ना लेकर आराम से खुश रहे, ऐसा ही कुछ करना चाहिए, जिसके कारण अपनी बहन मतलब बेटी को बाहर ना जाना पड़े। तो क्या आप भी यही चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, पर मतलब वो क्या है कि जैसे एक घर वाले ना ले, दहेज ना ले, तो जब वो शादी करके दुल्हन लेंगे तो सामने वाले उतने ही पैसे ले लेंगे। तो इससे मतलब उनको रहता है कि हमने पैसे ना लिए और उन्होंने पैसे लिए, तो कर्जा हमारे ऊपर तो वही कर्जा रहा। इसलिए सबको मतलब सोचना चाहिए, और सबको मतलब अपना जितना भी आदिवासी समाज है, झापा जिला है, सबको मतलब जिन जिन गाँव में दहेज जो बढ़ रहा है, उन सबको सोचना चाहिए कि हम दहेज ना लें, ताकि हमारा परिवार खुश रहे, हमारा परिवार इतना कर्जे में ना पड़े। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप आवाज नहीं सुधरे जाए इससे अच्छा तो हमारा भी चैनल 10 से लोग वैसे सुधर नहीं जाए, ताकि कहीं सामने ना वाला हमारे कुछ कन शेयर नहीं सोचे करी। ना, और एक अपना तो काम बादल किंग अपनी ब्लॉग करें, एक शादी बादल में कॉमेडी बादल इंटरेस्ट ले। कॉमेडी करें। हाँ, धीरे धीरे मतलब अपन भी यही चाहेंगे कि धीरे धीरे ऐसे तो जल्दी जल्दी तो किसी को भी नहीं सुधारा जा देख सकता। मैं एक माइक के सुधरेगा, बनाई उसके जरिए दूसरा भी सुधरेगा, उसके क्यों बनाई? जरिए तीसरा भी सुधरेगा। मैं मतलब बनाई एक साथ तो आवाज आ रही है? हर मतलब हो सबको यहाँ आवे सुधारना पॉसिबल नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ही सुधरेंगे तो हर कोई कि तुम सुधर सकता है। ये और माइक वैसे बने आपको कि क्या आवाज लगता है किस माइक से मतलब माइक नहीं खेती खाली किसको मोबाइल ना ऐसा माइक करना थी। चाहिए जिसके मोबाइल में कारण माइक से दहेज तो आवाज कम नहीं हो आवे। सके? कोई भी कॉमेडी करे, कोई भी बात हो, मेन अगर बात तो यही मतलब है कि अगर गाँव माइक का होएगा जो नहीं तड़वी रहता है ना, तो उसको कितने भी मतलब इन हमने बातों पे आप वहाँ ध्यान बोल देना रहे चाहिए। हनु नहीं या हमला अगर वो यहाँ ही ध्यान बोल रहे कि नहीं नहीं दे रहा तो हो, हनु तो हमला गाँव वाले अगर कोई तो बोलता हे है रीते उसको मतलब कि ये दहेज सेटिरेन कम हेतरे करवा दो सेटिरेन तो लड़की कॉमेडी को, करना और कॉमेडी तो करे तड़वी को थोड़ा ते सुनना चाहिए हेतरे कि खमला हो ये जाए सही है, मत ये कि तेरा 5 लाख 6 माइक लाख कहाँ पे दहेज लगा लेना ना अच्छी हाँ। बात के नहीं लिए है। ना तो छोटा इसलिए
मैं मेरे हेव गाँव को बनाई चाहता सकी हूँ ना? कि थोड़ा हेव बड़ी दहेज जाए? कम कर ले और कम ले ले। 50 रुपये लेट नहीं आवरी का लेट तड़वी से कुछ ऐसे लाइट बात कर सकते पिल्ले हैं ही वाला ही ताकि आप लोग नहीं हम लगे लोग टेढ़ी में लगे हाँ मतलब ऐसे जल्दी तो नहीं कोई नहीं गियो लगे मानता थे, है पहले ऐसे पहले लगा, अपने वायर आदिवासी लगी रहा। समाज की मतलब क्या बोले वो आदत वो है, घर में नहीं तो लगी थी, इसके नहीं कारण आवी लाइट। अगर अपन धीरे धीरे जैसे आप हाँ, सोच आती रहे थी, वैसे पहले वैसे बाहर अगर ब्लू पहले कलर। मार्केट शेयर कर ले जो मूवी देखे ठीक है। उसके जरिए कोई तीसरा तो हमारे सोचना सब्सक्राइब कर ले start चैनल ने। तो ऐसा हाँ। पॉसिबल है कि ला- हाँ हम ला- अपने नाम? आदिवासी समाज नाम? को इन गरीबी चैनल ना? हालातों MD से 99 छुटकारा दिला सकते हैं। MD99 अगर हम न्यूज सब मिलके कोशिश करें तो एक दिन जरूर जिताएंगे अपने गूगल पर आदिवासी सर्च समाज कर। हाँ, गूगल तो तो चैनल सब- पे है, यूट्यूब सभी चैनल भाइयों गूगल और पर सर्च बहनों कर से दे। निवेदन यहाँ है चैनल कि पर ते थोड़ा कुछ घणो पुसाड़े ना है क्या सोच नु के हाल देखें, मतलब वीडियो थोड़ा बदू देखे ने ते थोड़ा कुछ सोच के वीडियो आवे नहीं। देखें एक ताकि अपना नाम ऐसा रखो कि आदिवासी समाज सर्च में थोड़ा जल्दी सा आए। तो सुधर सके देख और मारो आप देख लोगों हमने को मार भी चैनल खर्चा चेक लो करना भरना पड़े। हाँ सर्च करें सब तो इतना फर्स्ट खर्चा नंबर हो पर जाता हमारा है चैनल आप आवे लोगों के साथ भी, तो आप भी देख थोड़ा बादल डामर की कॉमेडी सोचिए करे और देखिए फट दिन और आवी है हो देख सके तो देख हमसे फट भी अभी मिलने देख की सब तो कोशिश ऊपर चैनल कीजिए आए मारा ताकि हमने हम सब तो ऊपर नाम अपन देता आगे है जाके तड़वी से किसी से देखिए। बात करेंगे सब मिलके। सब तो ऊपर सब चैनल आए कितना हाँ, तो सब्सक्राइबर? सभी हमने आपने देखा कि 34 सब्सक्राइबर। अपना खास मित्र ने तो हमको मारो कुछ 2-4 लाइनें बोली जिसके जरिए अपन कुछ सोच MD99 सकते हैं कि Yes. अपने आदिवासी समाज के गिरते नाम हालातों देख से ऐसा कि थोड़ा नहीं छुटकारा दिलाने चैनल के में थोड़ा लिए नाम बड़ा अपन हट के main रखो बड़ा की कार्य हट यही के है अलग- कि अलग अपने रखिए। थोड़ा सर्च में आदिवासी जल्दी भाई अपना चैनल बहन हो आओगे जो अपनी मैं बेटियों थोड़ा की अलग शादी रखिए, के वक्त MD99 उसमें भारी मात्रा लिख दे में मंडी दहेज मंडी लेते हैं में बोले और फिर दहेज लेते हैं शॉर्ट उसके लिखे में पैसों कोई से जानते वापस खर्चा कर देते हैं 4 आदमी और डीजे में। शॉर्ट लिखेंगे तो नहीं ये ना करते हुए वो अपनी बहन बेटी को खुश देखने के लिए इतना ही कर सकते हैं कि दहेज ना मतलब बिल्कुल कम लेकर जितना खर्चा हो सके उतना अच्छा खाना पीना खिला दिया जाए और फिर न्यूज़ दहेज क्यों ना लिखे लिया नहीं जाए है? जिसके कारण अपनी बहन बेटियां खुश रहे। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद मित्रों, अगली बार मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक सर जय हिंद। Okay.